नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अनुच्छेद 4 लेकर आए हैं। अनुच्छेद अपठित गद्यांश है। तो अपठित गद्यांश कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसमें जो प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं उसको हल करेंगे। साथ ही साथ इनको जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ते समय क्या-क्या चीज़ ध्यान में रखना होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं शब्द पढ़ते-पढ़ते बहुत सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। ये जो अनुच्छेद है, नवोदय की परीक्षा, सैनिक स्कूल की परीक्षा और अभी जो वार्षिक परीक्षा होने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ हम व्याकरण के खंडों पर भी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 4, पूर्वी तिमोर की जनता को उम्मीद है कि राष्ट्रपति पद के रूप में जोस रामोस होर्टा के हाथ में शासन की बागडोर पहुंचने से देश में शांति स्थापना की कोशिशों को बल मिलेगा। देखिए कितनी लंबी वाक्य है। इस वाक्य में बहुत सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ के बताया गया है। इसको समझते हैं। पूर्वी तिमोर की जनता, अर्थात जनता कहाँ की है? पूर्वी तिमोर की है। पूर्वी तिमोर कोई जगह है, आगे जानेंगे इसके बारे में क्या दिया गया है। कोई जगह है, वहाँ की जनता, वहाँ जो लोग रहते हैं वो हो जाएगा जनता को उम्मीद है, अर्थात जनता को उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कि राष्ट्रपति पद के रूप में जोस रामोस होर्टा के हाथ में शासन की बागडोर पहुंचने से, अर्थात वहां पर क्या हो रहा है? राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है कहीं ना कहीं। तो उस पद के लिए जो दावेदार है उसमें से एक है जोस रामोस होर्टा। इसके बारे में बात किया जा रहा है कि यदि उसके हाथ में शासन की बागडोर पहुंचने से, अर्थात उनको शासन की बागडोर दे दिया जाए, उनको शासन करना दे दिया जाए, तो देश में शांति स्थापना की कोशिशों को बल मिलेगा। इसका अर्थ है कि पूर्वी तिमोर में अभी वर्तमान में शांति नहीं है, तो उस शांति स्थापना करने के लिए जो कोशिश किया जा रहा है उसको बल मिलेगा, अर्थात उसको और आगे बढ़ाने का हिम्मत मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? राष्ट्रपति पद के रूप में जोस रामोस होर्टा के हाथ में शासन देने पर। ठीक है। पूर्वी तिमोर भले ही छोटा सा देश है। कैसा देश है? छोटा सा देश है। अब ये एक देश है, कौन सा? पूर्वी तिमोर। लेकिन होर्टा का अंतर्राष्ट्रीय कद काफी बड़ा है। लेकिन होर्टा का, तो देखो ये जो होर्टा है वो किसके बारे में बात किया जा रहा है? जोस रामोस होर्टा। तो ये व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कद, अर्थात इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी जाना पहचाना जाता है, काफी बड़ा है। इंडोनेशियाई शासन से देश की मुक्ति के लिए उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से करीब 25 साल तक शांतिपूर्वक सतत संघर्ष जारी रखा। अर्थात देखो आगे क्या दिया गया है? इंडोनेशियाई शासन से देश की मुक्ति के लिए, अर्थात यह जो पूर्वी तिमोर था वो पहले जो है इंडोनेशियाई शासन के अधीन था, उसके गुलाम थे कह सकते हैं। उनसे मुक्ति करने के लिए उन्होंने कौन? ये होर्टा जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से, अर्थात कलम के माध्यम से, लेख के माध्यम से करीब 25 साल तक शांतिपूर्वक सतत संघर्ष जारी रखा। अर्थात उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए लगातार प्रयास किया। सतत का अर्थ होता है सतत, अर्थात लगातार संघर्ष जारी रखा। और कैसे? शांतिपूर्वक। ठीक है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए होर्टा को वर्ष 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए उसको पुरस्कार भी दिया गया। किसको? होर्टा को। होर्टा कहते हैं कि देश में एकता और शांति स्थापना एवं लोकतंत्र को मजबूत करना उसकी पहली प्राथमिकता है। उनकी पहली प्राथमिकता क्या है? देश में एकता और शांति की स्थापना करना और लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक है। ये छोटा सा अनुच्छेद था जिसमें हम कह सकते हैं कि जो होर्टा है उनके बारे में बताया गया, उनके विशेषता बताया गया है, उनके गुण को बताया गया है, किस प्रकार से अभिव्यक्ति है। प्रश्न पहला है, शासन की बागडोर जोस रामोस होर्टा द्वारा संभालने के बाद उनसे पूर्वी तिमोर की जनता की क्या अपेक्षा है? ठीक है। अर्थात पूछा जा रहा है कि यदि उनको शासन दे दिया जाए तो वहां की जनता उससे क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या सोच करके उनको शासन देना चाहते हैं। तो पहला, वे उनकी गरीबी दूर कर देंगे, वे देश में ज्ञान का प्रकाश लाएंगे, उनके द्वारा देश में शांति बहाली की प्रक्रिया मजबूत होगी, वे देश में निरक्षरता दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, ये एक है। दूसरा है ज्ञान का प्रकाश, अर्थात वहां पे शिक्षा का प्रसार करेंगे,
देश में निरक्षरता दूर करेंगे, अर्थात जितने भी निरक्षर है उनको पढ़ाएँगे, उनके पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे और इनके द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा देश में शांति बहाली की प्रक्रिया मजबूत होगी। अर्थात वहाँ जो शांति व्यवस्था नहीं है, उस शांति व्यवस्था को लाने की प्रक्रिया में वह योगदान देंगे। तो हमें लगता है कि इसका जो ऑप्शन है 3 वही उत्तर है। यहाँ पे 4 होना चाहिए कि ऑप्शन 3 सही उत्तर है, लेकिन हम फाइनल नहीं कर रहे हैं। फाइनल कब करेंगे? हम अनुच्छेद में ढूँढेंगे। तो क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, बागडोर पहुँचने से देश में शांति स्थापना की कोशिशों को बल मिलेगा। अर्थात यही जनता की अपेक्षा है। अपेक्षा अर्थात उम्मीद है। ठीक है? तो ये ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है? अगला देखते हैं, क्या दिया गया है? श्री होर्टा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद छोटा है, बड़ा है, साधारण है, प्रभावहीन है। छोटा है, बड़ा है, साधारण है और प्रभावहीन है। प्रभावहीन अर्थात उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो हमने क्या देखा इसमें? उनका कद काफ़ी बड़ा है। क्या है? काफ़ी बड़ा है, ये हमने पढ़ा है। एक बार उसको कन्फर्म करेंगे अनुच्छेद में जाकर के, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय कद काफ़ी बड़ा है। तो ये ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा। तीसरा देखेंगे, पूर्वी तिमोर किस देश के शासन के अधीन रहा था? मंगोलिया, पुर्तगाल, मलेशिया, इंडोनेशिया। हमें लगता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? इंडोनेशिया होगा। हम केवल सोच रहे हैं, कन्फर्म किसमें होगा? अनुच्छेद से होगा। तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, इंडोनेशियाई शासन से देश की मुक्ति के लिए, अर्थात पहले वह इंडोनेशिया शासन का अधीन था। तो यहाँ पर देश कौन सा होगा? जब इंडोनेशियाई दिया गया है, जैसे भारतीय है, भारतीय अर्थात भारत, तो इंडोनेशियाई अर्थात इंडोनेशिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला है, होर्टा को किस कार्य के लिए वर्ष 1996 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला, विदेशी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए, उच्च कोटि के लेखन के लिए, शिक्षा के प्रसार में योगदान के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तो कौन सा लग रहा है? हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध, अर्थात जो इंडोनेशिया शासन था उनके विरुद्ध जो है शांतिपूर्ण संघर्ष किया था। लेकिन इसको हम क्या करे हैं? केवल सोचे हैं, कन्फर्म नहीं करे हैं। तो कन्फर्म करने के लिए वापस अनुच्छेद में जाएंगे। देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस उल्लेखनीय कार्य के लिए होर्टा को वर्ष 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर काम कहाँ है? इस उल्लेखनीय कार्य, और उल्लेखनीय कार्य कहाँ पर? इसके पहले लाइन में, इंडोनेशियाई शासन से देश की मुक्ति के लिए उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से करीब 25 साल तक शांतिपूर्वक सतत संघर्ष जारी रखा। शांतिपूर्वक संघर्ष जारी रखा, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला जो हमने सोचा था बिल्कुल सही है। ठीक है? अगला है, पूर्वी तिमोर कैसा देश है? छोटा, बड़ा, सामान्य आकार का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई मतलब कोई नहीं, मतलब ये जो 3 ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं, तो ये तीनों में से तो कोई ना कोई है। छोटा है कि बड़ा है? तो यहाँ पर हमने देखा था, पढ़ा था कि छोटा ऑप्शन आ रहा था। देखते हैं छोटा सही है कि नहीं है। पूर्वी तिमोर भले ही छोटा सा देश है, अर्थात वह देश कैसा है? छोटा सा है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस अनुच्छेद को हल करने के लिए पहले अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ा, उसके बाद जो उत्तर है उसका अनुमान लगाया, फिर जो है हमने अनुच्छेद में जाकर उसको कन्फर्म किया, और यही जो है किसी भी अनुच्छेद को हल करने का प्रक्रिया होता है। और आने वाले वीडियो पर अलग-अलग अनुच्छेद के माध्यम से और बहुत कुछ बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। नमस्कार।